नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि दिव्य शक्ति आपके साथ है, आपका भाग्य बदलने वाला है, आप करोड़पति बनने वाले हैं, आप अमीर बनने वाले हैं। देखिए, अच्छा और बुरा इंसान के पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने कई भगवान की पूजा कर ली है, सारे हथकंडे अपना लिए हैं, लेकिन हमारी जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी ही है, कुछ हमें फर्क नहीं पड़ा। तो एक बात जान लीजिएगा, आप तो इंसान हैं, स्वयं भगवान भी लिखे हुए को मिटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और वो कहते हैं कि मैं कभी भी कर्मों के बीच में नहीं आता हूं। तो एक बात समझ लीजिएगा, भगवान ने भी जो कहीं कहीं पर गलतियां की हैं उसके लिए उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया है और उस चीज को उन्होंने अपनाया है। तो आप अपना सकते हैं, लेकिन एक बात यहां पर यह कंफर्म है कि जब भी आप, जैसे लेट से आपका एक एग्जांपल मैं देता हूं उदाहरण के रूप में, आपने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, 100 बुरे कर्म किए आपने, अब आपका जन्म हुआ। अब 100 बुरे कर्मों के हिसाब से आपको 60 साल तक इसको भोगना था। लेकिन अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो ये जो 60 वर्ष की जिंदगी है, ईश्वर इन 100 कर्मों के आपको सामने बहुत जल्दी जल्दी लाएगा, जल्दी। तो हो सकता है कि ये दुख दर्द आपको मिले, तो आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा ईश्वर हमको दुख दर्द दे रहा है क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं। जिस तरीके से हर सिक्के का दो पहलू होता है, जैसे गिलास आधा भरा गिलास आधा खाली, उसी तरीके से यह भी एक पहलू है कि आप सोच रहे हैं कि ईश्वर मेरे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब आप ईश्वर के पास गए तो ईश्वर जल्दी जल्दी आपके सामने वो चीजें ला रहा है जो आपको दुख दर्द के रूप में दिख रही हैं। तो जब दुख दर्द के रूप में आपको दिखती हैं तो आप ईश्वर को कोसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 40 साल आपने उसको भोग लिया, 20 साल की जिंदगी आप अच्छे से जिएंगे। तो ये होता है सृष्टि का नियम और ये होता है ईश्वर का आपको प्यार करने का तरीका। तो आप अब तरीका समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो कैसे आपको संकेत मिलते हैं। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उस तुलसी के पौधे में आपको छिपकली दिख जाए तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है और आपका भाग्य अब बदलने वाला है। अगर आपके घर में मनी प्लांट अब चाधा एकदम से खिल उठे, चहक उठे, या आपके घर में कोई भी ऐसा पौधा हो जो अब एकदम से खिल उठा है, चहक उठा है, मुरझा नहीं रहा है, तो आपका भाग्य अब बदलने वाला है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में जाते ही आपको पर्स पड़ा मिल जाए, रुपए पड़े मिल जाए, सिक्के पड़े मिल जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा भाग्य बदलने का संकेत होता है। अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको हाथी कारक होता है, एक्सपेंड का हाथी एक बड़ा जानवर है, तो अब आपको बड़ी बड़ी चीजें मिलने वाली हैं, बड़ी चीजें मिलने वाली। इसके अलावा अगर आप ईश्वर से बात करें, पितरों से बात करें, कुल देवी से बात करें, नदी, झरने, तालाब, ऐसी चीजों को देखें, सुंदर सुंदर फूल देखें, तो भी आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो जाए या जो सोचो वो आपको मिलने लग जाए, आपके कोई दोस्त आपको दे दे, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, आपके मम्मी पापा आपको कोई गिफ्ट दे दे उपहार के रूप में, बिना सोचे जो आप कभी सपने में सोचते थे वही चीजें आपके साथ होने लग जाएं। जैसे लेट से आपने एक एग्जांपल सोचा कि चलिए मुझे बाहर जाना है, मुझे किसी भी तरीके से मेरा सपना था कि मुझे वीजा लगना चाहिए, मुझे पासपोर्ट बनाना चाहिए, वो बन गया, तो इसका मतलब परमात्मा का आशीष आपके ऊपर है। तो ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जिससे पता चलता है कि दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। लेकिन ये तो एक संकेत है। देखिए, आपके कर्म अलग अलग होते हैं। एक होता है आपका पिछले जन्म का कर्म, एक होता है इस जन्म का कर्म, जो हम पिछले जन्म के कर्मों को हम भोग रहे हैं, इस जन्म के कर्मों को हम अगले जन्म में भोगेंगे। और एक होता है इंस्टेंट कर्मा, यानी थप्पड़ पे थप्पड़ मिलेगा, गाली पे आपको गाली मिलेगी, ये होते हैं इंस्टेंट कर्मा। तो अब अगर इस समय को आप भूल जाते हो और गलतियां करते हो तो इसका खामियाजा आपको अगले जन्म में तो भुगतना ही होगा, लेकिन
इसके अलावा भी आपको दिक्कतें आएंगी, ये कंफर्म है। क्यों आएंगी? क्योंकि ये इंस्टेंट कर्मा है। तो बेटर है कि इस समय को अच्छा बुलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस समय को अच्छा बुलाने के लिए आपको ईश्वर के साथ जुड़े रहना है, उनको धन्यवाद देना है, अपनी पूजा पाठ को और अच्छा करना है। क्योंकि जो फॉर्चून आपके पास आ रहा है, जो लक भाग्य आपके साथ जुड़ रहा है, वो आपको आगे भी मिलता रहे, जाए ना, ईश्वर का सानिध्य आपके ऊपर बना रहे। तो जिस भी इंसान को ऐसे संकेत मिलते हैं, इसका मतलब होता है ईश्वरी शक्ति ने उसको चुन लिया है। और सबसे पहले तो जिसको भी संकेत मिल रहे हैं वो एक दिव्य शक्ति है, क्योंकि भगवान हमेशा मंदिर में विराजमान रहते हैं। भगवान हमेशा अपने अच्छे चाहने वाले को, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, गोरा हो, कैसा भी हो, भगवान के लिए सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक पॉइंट होना चाहिए कि उसकी भक्ति में ऐसी चाह होनी चाहिए कि भगवान सुदामा के तरीके से उसके चरण धोने के लिए तैयार हो जाए। बस बात इतनी सी है दोस्तों, भाइयों और बहनों, कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका मन सच्चा है, आपकी निष्ठा सच्ची है, तो आप पत्थर में भी एक दिन जान डाल सकते हैं। तो अगर आपको भी मिलते हैं ये इतने सारे संकेत, तो आप ईश्वर के सच्चे सेवक हैं और ईश्वर आपके साथ है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइव सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पे बहुत पहले से हैं, अभी तक का आपका साथ रहा है, आगे भी आप अपना साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं, आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी झोली खुशियों से भर जाए, और जो आप चाहते हैं वो सब आप लोगों को मिले। आप सभी लोगों का कल्याण हो। इजाज़त दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी, जय माता दी।